बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज आप ट्रांसलेशन पैराग्राफ 13 करेंगे। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल सिटी। और इसके साथ पैराग्राफ नंबर 16 कि दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है, मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट। ये दोनों ट्रांसलेशन पैराग्राफ आपने रिवाइज करने हैं। पहले मैं आप लोगों को ये करवा चुकी हुई हूँ, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 13 एंड पैराग्राफ नंबर 16। नेक्स्ट है, आप ओपन योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ए यूनिट नंबर 10 अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। किताबों के बगैर दुनिया, ठीक है। इसके वोकेबलरी खोलें। एस्पायरेशंस, एम्बिशंस, बीमिंग, शाइनिंग, blog, a biographical weblog, decade, a period of 10 years, defy, disobey, demise, downfall या death, loath, hatred, negate, deny or prevail, widespread, revolution, revealing of secret, ठीक है। अब ये वोकेबलरी किन्हीं जो फ्रेजेस हैं ये आपके नोट्स में मौजूद हैं। उसके बाद हैं क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी आपके पास मौजूद होंगे, आप आंसर करेंगे। ग्रामर, ग्रामर में है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको पहले भी जब प्रोनाउंस बताए थे तब भी बताए थे कि ये 5 होते हैं, हु, विच, हुज, होम और डैट, जिसमें से हु, हुज और होम ये पर्सन्स के लिए लगाया जाता है, जबकि विच थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, जबकि डैट जो है वो पर्सन और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए ही आता है, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये जॉइन टू सेंटेंसेस और टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाई आर यू सो सैड? आई हैव लॉस्ट द पेन which I bought this morning. Have you seen the man who bought a book from the shop just now? The man, यहाँ पे आना तो whom चाहिए लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे who लगा रहे हैं। The man who you were talking to at the meeting is my cousin. Preet said that he needed most was a long and quiet holiday. Have you got anything which these poor women could take for their children? नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज पहले हमने नाउन क्लॉज फ्रेज पढ़े थे पहले, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। अब है क्लॉज। क्लॉज यानी आपको पता है फ्रेज तो था, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दैट डज नॉट गिव अस कंप्लीट सेंस, जबकि क्लॉज जो है ये एक सेंटेंस होता है, मतलब सेंटेंस की पूरी सेंस दे रहा होता है। अब हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर एडजेक्टिव क्लॉज? इसमें भी वही आइडेंटिफिकेशन आप माइंड में रखेंगे कि जिस तरह मैंने फ्रेज में आपको बताया था कि उस जो अंडरलाइन फ्रेज है उससे पहले यानी उसके प्रीसीडिंग नाउन या प्रोनाउन को वो फ्रेज क्वालिफाई करता है। इसी तरह क्लॉज भी ने प्रीसीडिंग नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। और सेकंड इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, हुज, होम और डैट ये इनसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो आइडेंटिफिकेशन कि आप इसको से प्रीसीडिंग नाउन या प्रोनाउन होगा जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है, और दूसरी इसकी ये है कि आप ये याद रख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले आपके एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएंगे। जी, पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉजेज इन ईच सेंटेंस। अ पर्सन हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक इज एडमायरेबल। अब इसमें से हमने
देखने के हमारा क्लॉज कौन सा है। हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक आपका क्लॉज है, इसको अंडरलाइन करें। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। हु लिव इन ग्लास हाउसेज, ठीक है। अब ये हु लिव इन ग्लास हाउसेज जो है, हु किसको कर रहा है, पीपल को कह रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। द बुक्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड आर ऑल आउट ऑफ स्टॉक। दैट हैव बीन रिकमेंडेड आपका क्लॉज होगा। द क्वेश्चन दैट शी पोज्ड वॉज टू डिफिकल्ट टू आंसर। दैट शी पोज्ड क्लॉज है आपका। Everyone who has been invited is present. Who has been invited, इसको अंडरलाइन करेंगे। In the following sentences replace adjective clauses by adjectives or adjective phrases. यानी इनको एक फ्रेज से या एक एडजेक्टिव से रिप्लेस करना है। He is a person who considers the interest of other people. He is a considerate person. Which is the road that leads most quickly to the station? Which is the shortest route to the station? The explanation he gave was not satisfactory. He gave unsatisfactory explanation. This is the place where our forefathers landed. This is our native land. The reason why he failed is obvious. The reason of his failure is obvious. ठीक है। नेक्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल। अब कंडीशनल टाइप 1 हमने पढ़ी थी पहले, जिसमें इफ क्लॉज में पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ किया था। आज आपका है कंडीशनल टाइप 2। टाइप 2 में इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में वुड या शुड वगैरह के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं। पुट इन द करेक्ट सेकंड कंडीशनल वर्ब फॉर्म। इफ़ ही वॉज यंगर ही वुड ट्रेवल मोर, ठीक है। इफ़ शी वॉज नॉट ऑलवेज सो लेट शी वुड बी promoted. If I spoke perfect English, I would have a good job. If she passed the exam, she would be able to enter university. We would buy a house if we decided to stay here. ठीक है। यहाँ पे लास्ट में पहले मेन क्लॉज आ गया, इसलिए हमने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगा के, और सेकंड कंडीशनल जो है वो बाद में आया है, इफ क्लॉज बाद में आया है, तो वहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगाई है यानी पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है जी फॉर्म क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस, यानी उन्होंने डिसऑर्डर सेंटेंस दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन बनाना है। वर द थीव्स कॉट, ठीक है। विल माई अपॉलॉजी बी एक्सेप्टेड? विल द वर्कर्स बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स? नेक्स्ट है was the accident seen by the police yesterday? Where was the first underground railway opened? ये हैं आपके पैसिव वॉइसेस। आज की डायरी आपकी 10th क्लास आप लोग करेंगे, दोनों कॉम्प्रिहेंशन ट्रांसलेशन पैराग्राफ दोनों, और उसके साथ यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर, वोकेबलरी, ग्रामर और इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इसका जो राइटिंग स्किल का है पार्ट ए, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, स्मार्ट सिलेबस में। वो नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ा दूँगी। उसके क्वेश्चन आंसर्स आपके पास नोट्स में मौजूद हैं। लेटर है ये एक, जो मैं आपको उस दिन इसकी रीडिंग करवा दूँगी
और फिर इसके क्वेश्चन आंसर आप अपने नोट्स में से लर्न करेंगे, ठीक है। और साथ ही पर सो हम इंशाल्लाह रिव्यू 2 भी कर लेंगे। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो हम कर रहे हैं, आप लोग देखिए कि आपकी पिछले जो मैंने मेथड्स करवाए हैं उनमें कमांड अगर हो गई है तो फिर इंशाल्लाह जो लास्ट हमारी एक एक्सरसाइज रह गई हुई है ये यूनिट अगला करने के बाद फिर मैं आपको वो भी करवा दूँगी। होप सो कि आप अपनी डायरी डेली लर्न कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच।